फैक्टराइजेशन का एक बार जब हमारे माइंड में सेंस बनना स्टार्ट हो जाए, फिर आगे जो कोई भी क्वेश्चंस हम फेस करते हैं, हमें रियलाइज होता है कि वो सारे बहुत सिंपल हैं। एक बार बस हमारा फोकस बढ़ना शुरू हो जाए। देखो, किसी भी टॉपिक में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। फिर हमारे माइंड में ना इंप्रेशंस बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन में हमने थोड़े क्वेश्चंस करे। अब काम क्या है कि हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन आए, हम उस नए क्वेश्चन को रिलेट करें किसी करे हुए क्वेश्चन के साथ। देखो, याद रखना ये बात, जो भी अब नया क्वेश्चन आए, उस नए क्वेश्चन को देखो कि जो क्वेश्चन हमने पहले करे हुए ये उनसे कैसे रिलेट कर सकता है। क्योंकि हमारे माइंड पे जो क्वेश्चन हमने करे वो इंप्रेशन छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो इंप्रेशन से ही नया क्वेश्चन बनते हैं, कोई नई ट्रिक नहीं होती। तो अब आज भी सबसे पहले क्लास शुरू करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। आज वाली क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस पहले डिस्कस करते हैं, फिर कुछ नया पॉइंट भी सुनेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये अपने आप कंप्लीट करो। अभी हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन करा है अटेम्प्ट। अब हमारे माइंड में क्लैरिटी थी कि ये 16 है, जो कि हमें दिखता है कि 4 का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर, इनका आपस में कनेक्शन बनता है। तो बस हमें इसमें से एक माइनस साइन बाहर कॉमन लेना चाहिए था। कॉमन लेते ही हमें दिखता कि ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट रेडी है, विच इज एक्चुअली वॉट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सिचुएशन क्या आ गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट इज वॉट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये बन गया 4 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 4 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस क्वेश्चन का देखो फॉर्मेट कितना सिंपल है। हमारे माइंड में क्या आना चाहिए था कि इसका कनेक्शन कैसे बनाएं, और रिकॉल करो कि हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले करे हुए हैं, तो हमारे माइंड में वहीं से इंप्रेशन आता कि हमें दिखा कि हमारा फॉर्मूला बना देगा। माइनस साइन हमने बाहर कॉमन लिया, अंदर हमारा फॉर्मूला बना, डायरेक्टली क्वेश्चन कंप्लीट। तो बस इनमें पूरे कॉन्फिडेंस से क्वेश्चंस को हैंडल करा करो, देयर इज नो न्यू ट्रिक। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करो अपने आप। एग्जैक्टली सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग पे अब ये थी एक्सप्रेशन। अब देखो, हमें दिखता था कि डायरेक्टली ये दिस इज अ कंप्लीट टर्म x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या बचा, फिर से माइनस साइन कॉमन लेके एक और x माइनस वाई। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन गई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस फिर से x माइनस वाई। तो इन दोनों ब्रैकेट्स में अब हमें विजिबल था कि x माइनस वाई इन दोनों से बाहर कॉमन आ सकता है। तो ये इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, x माइनस वाई कॉमन, अंदर x माइनस वाई और आगे -1। ये बनता हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में मेजर फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसे का था जैसा क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले करा। तो देखो, एक बार जब हमारे माइंड में ये रिकॉग्निशन बढ़नी शुरू हो जाए, तो हमें दिखता है कि इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट एक्चुअली बहुत सिंपल है। पर सिंपल हमें कब लगेगा, जब हम खुद अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को जब बीच में अब जब टाइम आता है, तो उन क्वेश्चंस को करा करो, बिल्कुल कॉपी पेन लेके रेगुलर क्लास की तरह इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, तो हमारा स्किल बढ़ना शुरू होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करो अपने आप। अब इस क्वेश्चन में भी कोई स्किल नहीं था, बस हमें एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में टर्म्स को डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं, इनका डायरेक्टली कुछ नहीं हो सकता। हमें लेकिन आगे दिखा कि यहाँ पे -2ab है, पर अभी वो इस ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक्ड है। तो पहले हमने ये -2 मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट ओपन करा। क्यों करा, क्योंकि हमें दिखता था कि ये अपने आप में कंप्लीट टर्म बना सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने अलग रखा। अब देखो, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, c इसमें भी, c इसमें भी। तो हमने 2c लिया बाहर कॉमन। दिस इज कंप्लीट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2c इंटू a माइनस बी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में a माइनस बी कॉमन, ये बन गया a माइनस बी प्लस 2c। ये बनना चाहिए था हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। एक बार जैसे इन क्वेश्चंस पे हमारा हाथ खुलना शुरू हो जाए, हम इन क्वेश्चंस पे हमारा माइंड ओपन होना शुरू हो जाए, तो हम इन क्वेश्चंस पे बहुत फास्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। वही टारगेट है, हमारे सामने क्वेश्चन आए, हम पूरे कॉन्फिडेंस से जाके उस क्वेश्चन को हैंडल करें। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो कंप्लीट। देखो, इन क्वेश्चंस में हमारा माइंड हमें कंफ्यूज कैसे करता है। जैसे अब यहां पे एक्सप्रेशन थी a स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे माइंड में आता है कि ये तो आपस में फैक्टराइज हो सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करके, डायरेक्टली a प्लस 1 इंटू a माइनस 1।
तो अगर मान लो हम लोग इन दोनों का ग्रुप बनाएं और इन दोनों का ग्रुप बनाएं, तो यहां पे क्या आता, a+1 इंटू a-1, यहां पे क्या बनता, x कॉमन 2 माइनस एक्स। पर हमें विजिबल है कि ये टर्म बनने से इस क्वेश्चन में हमें कोई हेल्प नहीं हुई। देखो यहां पे a-1 a+1, यहां पे 2 माइनस एक्स, कुछ बाहर कॉमन नहीं आ पा रहा, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना था। a² - 1 को आपस में कंबाइन करके हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम ऐसे रीग्रुपिंग नहीं करेंगे। देखो ये माइंड में आए, दैट इज परफेक्टली ओके, तो हमें समझ में आ गया कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो और क्या करें, x² है, 2x है और 1 है। अगर हम इसमें से केवल एक बाहर माइनस साइन बाहर कॉमन ले लें, तो ये क्या बनता, 1 - 2x और ये प्लस का x², x² + 1² - 2 इंटू x इंटू 1। हम इस टर्म को लिख सकते थे a² + b² - 2ab। तो इतनी सी मैनिपुलेशन थी इस क्वेश्चन में, दैट वाज रिक्वायर्ड। तो इस बात को नोटिस करना, 1 लिखा हुआ उसको 1² पढ़ें या 1 की कोई भी पावर पढ़ें, दैट इज स्टिल वैलिड। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही हमने ये वाला फॉर्मेट बना दिया, हमें दिखा कि ये a² + b² - 2ab वाली एक्सप्रेशन डेवलप्ड है, और वो क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर। इसको x - 1 का होल स्क्वायर भी अगर लिखा वो भी करेक्ट है, वो एक ही बात है। देखो सोचो, 3 का स्क्वायर करें या -3 का स्क्वायर करें, आंसर सेम आता है, 9 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 9। तो इसलिए इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना, 1 - x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है या x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, एक ही बात है, दैट इज नॉट अ ट्रबल। अब ये बन गया a² - b², वो क्या हो गया, a - b इंटू a + b, विच इज वॉट, a - 1 + x इंटू a + 1 - x। ये बनता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, पर जब हम क्वेश्चन नया देखते हैं तो कभी ना सोचो कि इसमें कोई नया पॉइंट होगा। देखो हमने 4 पॉइंट्स करे हैं, डायरेक्टली टर्म बाहर कॉमन आती हो, कॉमन लो, फिर उसके बाद रीग्रुपिंग देखो, अगर नहीं हो रही तो हमारी नोन आइडेंटिटीज हैं उनमें से ट्राई करो कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। फोर्थ हमने लास्ट पॉइंट क्या सुना था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करें, तो दैट वाज द लास्ट पॉइंट। बस उन पॉइंट्स पे हमने क्वेश्चंस को ब्रेक करना है, इतना सा टॉपिक है ये वाला पूरा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करो अपने आप। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट पे अब ये थी एक्सप्रेशन 1 - 2ab, इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, -a² + b²। तो पहले हमने इसको एक्सपैंड करा, 1 माइनस बाहर कॉमन 2ab + a² + b²। क्या रीजन इसका, अब ये टर्म कंप्लीट हो गई, इसका फॉर्मूला हम जानते थे, a² + b² + 2ab, विच इज एक्चुअली व्हाट, a + b का होल स्क्वायर। उस 1 को हमने पढ़ लिया 1²। क्यों, क्योंकि ऐसा करने पे a² - b² वाला फॉर्मूला हमारे सामने रेडी हो गया, एंड दैट इज व्हाट, a + b इंटू a - b। देखो जब माइनस करोगे तो याद रखना, इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर रखना। हमारा आंसर क्या बनता, 1 + a + b, 1 - a और फिर -b। एग्जैक्टली ये आंसर बनना चाहिए था। तो देखो जैसे से इन क्वेश्चंस पे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें टर्म्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट, कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए उसको ब्रेक करने की हमें समझ बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो कंप्लीट। अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या सोचना चाहिए था, हमें क्लैरिटी है कि डायरेक्टली यहां पे कोई नोन आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, तो अब हमारे माइंड में आना चाहिए था कि ये आ गया लास्ट वाला टॉपिक। तो अब हमें इस -3x को ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि जो उसके दो हिस्से बने उनको मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए -18, उन दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए -18। देखो यहाँ पे माइनस साइन भी है। अब 18 कैसे कैसे बन सकता है, 18 बन सकता है 2 × 9 करके, या फिर 6 × 3 करके। 9 + 2 करो क्या आता है 11, 9 - 2 करो इट इज 7, 6 + 3 दैट इज 9, 6 - 3 वो होता है 3, हमें चाहिए क्या 3। तो अगर हम लोग एक टर्म ले लें -6x और एक टर्म ले लें प्लस का 3x, ऐसा क्यों करें, क्योंकि -3x + 6x को आपस में ऐड करने पे आंसर कितना बनता है -3x, और देखो हमें चाहिए भी -3x था।
अगर मान लो एक बच्चा यहाँ पे गलती से 6x और -3x ले ले, तो 6x - 3x क्या बना 3x, पर हमें -3x चाहिए। तो कोई याद रखना बहुत छोटा पॉइंट है, हमें -18 को हमने उसके फैक्टर्स में ब्रेक करा और हमने देखा कि इन फैक्टर्स में से किसको लें ताकि कि जो टर्म बने वो -3x बन जाए। तो हमने सिंपली -3x को स्प्लिट करा। अगर हम -3x को लिख लें -6x + 3x, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा -18x²। मिडिल टर्म को हमने ऐसे स्प्लिट करना होता है कि उसके जो दो हिस्से बने उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए दिस इंटू दिस के। तो अब हमने यहां से पकड़ा कि वो क्या हो सकता है। 18 को हमने ब्रेक करा, उसमें हमें 6 और 3 देखा, तो हमें डायरेक्टली रियलाइज हुआ कि अगर हम 6 और 3 को पकड़ें और उसको लिख लें -6x + 3x, तो एग्जैक्टली ये टर्म बन सकती है। तो इस क्वेश्चन में हमने एग्जैक्टली ये करना था। जैसे ही हमने इस -3x को ब्रेक कर लिया -6x + 3x में, ये क्वेश्चन कंप्लीटेड है। क्यों? क्योंकि इसके बाद बहुत ईजिली रीग्रुपिंग हो जाती है। इन दोनों में से x कॉमन x - 6, उसमें से 3 कॉमन x - 6, डायरेक्टली x - 6 बाहर कॉमन आ गया, x + 3 × x - 6 ही हमारा आंसर। तो एक बार जब इस बात में मोमेंटम बन जाए, फिर इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो एक्चुअली सिंपल है। करना क्या होता है, बस इस बात को नोटिस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली अपने आप कंप्लीट करो। अब एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन ये थी। अब देखो, एक बार जब ये लॉजिक हमारे माइंड में बनना शुरू हो जाए, फिर इस पे एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे बेस्ड हमारे सामने कोई और क्वेश्चन भी आए तो हम वो भी सॉल्व करेंगे अपने आप। अब जैसे ये एक्सप्रेशन थी, डायरेक्टली इसमें कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही, हमें इसमें कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई होती हुई नहीं दिखी। डायरेक्टली इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप पे रीग्रुपिंग भी नहीं हो रही, तो ऑप्शन क्या बचा कि हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करें। स्प्लिट कैसे करना है कि जो इसके दो हिस्से बने उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए -18 के। देखो इस माइनस साइन को भी कंसिडरेशन में लेते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए था -18 के। तो कैसे करें स्प्लिट? अब जो -18 है इसके फैक्टर्स बनाओ जरा। माइनस साइन को हम लोग साइड में रखते हैं। क्या क्या बन सकते थे? 9 और 2, 6 और 3। तो अब इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करा के देखो कि क्या लें जिससे कि 7x बने। हमें क्या चाहिए? अगर हम ले लें 9x + 2x, तो मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता 18x², प्लस पर बनता वो प्लस का। अगर 9x ले लें और -2x ले लें, दोनों को आपस में ऐड करके क्या बना, ये आ गया डायरेक्टली 9x - 2x विच इज 7x, और मल्टीप्लाई करके क्या आ गया डायरेक्टली -18x²। तो हमें दिखा कि अगर हम इस 7x को स्प्लिट कर लें इंटू 9x - 2x, तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर दी। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को ये बना दिया, आगे देयर इज नो ट्रिक। अब इसके बाद रीग्रुपिंग अपने आप हो जाती है। x कॉमन लिया x + 9, -2 कॉमन लिया x + 9। इन क्वेश्चंस में ये मेन डायरेक्टली जो मेन स्टेप होता है वो ये होता है। हमने करना क्या होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है कि उसके जो दो हिस्से बने उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए दिस इंटू दिस। ये क्या बना -18x²। देखो अब वो आ रहा है 9x इंटू -2x करो, क्या बना -18x²। एग्जैक्टली ये टर्म बननी चाहिए थी। इसका फैक्टराइजेशन सिंपल थी, ये बना हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का मोमेंटम भी एग्जैक्टली वैसे ही था जैसा क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले एक और करा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करो अपने आप। अब इस क्वेश्चन का भी एग्जैक्टली सेम तरह का सेंस था। अब देखो, अब हमें ये नोन था, हमने आज क्वेश्चंस करे जो कि एग्जैक्टली सेम बात हमें एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे हमें प्रेस करवा रहे थे हमारा बटन। अब 9z² यहाँ पे था। देखो हमें दिखा यहाँ पे x² है, 4xy है और 4y² है। इनको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। हमारे मन में थॉट आता कि इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पर अगर इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर ये आगे फिर इनके साथ रीग्रुपिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब 9z² को हम बाहर रखें, इनमें से अगर माइनस साइन हम बाहर कॉमन ले लें तो ये अंदर क्या बनता x² - 4xy + 4y²। 4y² क्या हो गया 2y का होल स्क्वायर। देखो माइनस साइन कॉमन लेते अंदर एक्सप्रेशन क्या बन जाती, ये आ जाता 9z मतलब 3z का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर x² - 4xy + 4y²। डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन बनी ब्रैकेट के अंदर।
अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर में जो 4y स्क्वायर है वो 2y का स्क्वायर है। तो हमें दिखा कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी टर्म बनी हुई है, तो ये माइनस 4xy को किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 2ab वाली। तो हमने इसको वैसे बनाने की कोशिश करी और ये बन रहा था 2 इंटू a जो कि x है इंटू b जो कि 2y है। देखो ये क्या बना हुआ है, 4xy एक्चुअली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट भी हमें नोन था, हमें क्लैरिटी थी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टर्म कन्वर्ट हो गई, एंड दैट इज व्हाट, a प्लस बी मतलब 3z प्लस x माइनस 2y इंटू a माइनस बी, 3z माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2y। ये क्या बना, 3z माइनस x माइनस माइनस प्लस 2y, 3z प्लस x माइनस 2y। ये बना हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। तो इट वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें पूरी तरह इन टर्म्स को बोलने की समझ होनी चाहिए कि ये हमारा आंसर बनता। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कोई ट्रिक नहीं थी, पर हमारे माइंड में ये फॉर्मेट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, हमें टर्म्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। हमें दिख रहा है ये 3z का स्क्वायर है, इसमें से माइनस बाहर कॉमन लो, ये परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। तो उसके बाद क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं होती, वो हमें एग्जाम में कोई मर्जी नया क्वेश्चन बना के दे दें, वो हमसे सॉल्व होना चाहिए फिर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का सेंस भी पूरी तरह हमारे माइंड में था। अब हमें क्लैरिटी है कि अब हमें इस -16 को पहले इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर लेना है। हमने करना क्या है, इस -6p को ब्रेक करना है। -6p को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि जो उसके दो हिस्से बने उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -16। तो इसको कैसे ब्रेक करें, कहीं से भी ब्रेक करना शुरू कर सकते हैं, या तो -6p को हम तोड़ने की कोशिश करें या फिर -16 को, हमारी मर्जी है। अब जो 16 है वो कैसे बनता है, 4 इंटू 4 या 2 इंटू 8। तो इनमें से इस 4 4 और 2 8 को सोचो कि किसी तरीके से आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या 6 बनता है, तो हमें दिखता बनता है। अगर हम 8 माइनस 2 कर लें, अगर हम 8 माइनस 2 करें तो क्या बनता है 6। हमें चाहिए भी 6, पर हमें क्या चाहिए -6। तो हमें जो बड़े वाली एक्सप्रेशन है उसके साथ माइनस लेना चाहिए और छोटे वाली टर्म के साथ प्लस। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया -8p प्लस 2p में। हमने जानबूझ के इस -6p को ब्रेक करा -8p प्लस 2p में। उसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8p और 2p का मल्टीप्लिकेशन का जवाब क्या बनता, -16p स्क्वायर। हमें चाहिए भी वही, -16p स्क्वायर चाहिए। जैसे ही हम इस क्वेश्चन में ये स्टेप कर देते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें कोई ट्रबल नहीं आती। हमारे माइंड ने जो मेजर टास्क है वो कर लिया पूरा। अब सिंपली हमने क्या करना है, रीग्रुपिंग, p कॉमन p माइनस 8, 2 कॉमन p माइनस 8, डायरेक्टली हमारा आंसर रेडी है। तो इस क्वेश्चन में हमेशा ऐसे सोचो। देखो ये सिचुएशन कब आएगी, हम देखते ही पहचान जाएंगे। अब की बार इसमें कोई रीग्रुपिंग नहीं हो रही, डायरेक्टली इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो हमारे माइंड में क्या आया, ये लास्ट वाला थॉट कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लो। तो इसको भी पूरी तरह अपने माइंड में रखना हमेशा। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो अब पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज अगेन वेरी सिंपल, बस बहुत ध्यान से समझना। जो अब हमने नया पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मान लो अगर हम डिवाइड करें, तो अपने माइंड में बस इस पिक्चर को रखना हमेशा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिवीजन बिल्कुल सिंपल वैसे ही होती है जैसे नंबर्स की डिवीजन है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक्चुअली है क्या, कोई नंबर ही है। तो मान लो किसी ने हमें ये नंबर दिया, एक नंबर है 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, एक नंबर है डिवाइडेड बाय 14xyz। तो इसका मतलब क्या बना, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मतलब क्या बना, 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। सिमिलरली 14xyz का मतलब 14 विच इज व्हाट, 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो जब हमें कहा गया कि इन दोनों को डिवाइड करो, तो हमने इसे लिखा न्यूमरेटर में, इसे लिखा डिनोमिनेटर में। अब सिंपल वही लॉजिक जो हम आज तक अप्लाई करते आए हैं सिंपल डिवीजन में। मान लो हमें कोई नंबर देता 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 को डिवाइड करो सिंपली 3 इंटू 5 के साथ, तो हम क्या करते, सिंपली हम लोग एक 3 कैंसिल करते, एक 3 कैंसिल, एक 5 कैंसिल, एक 5 कैंसिल। सेम लॉजिक हमने अप्लाई करना है अब यहाँ पे। देखो डायरेक्टली 7 एंड 7 कैंसिल, एक x यहाँ पे 2x, एक x कैंसिल, एक x बच गया, एक y कैंसिल, एक z कैंसिल।
बिल्कुल वही लॉजिक जो हम लोग सिंपल आज तक नंबर्स के डिवीजन में अप्लाई करते आ रहे हैं, वही लॉजिक हमने अप्लाई करना है अब एक्चुअली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिवीजन में। देयर इज नो न्यू ट्रिक, कोई नया पॉइंट नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंपली हमने डिवाइड करा, क्या बच गया, x इंटू वाई इंटू जेड, ये आ गया ऊपर और 2 नीचे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या बन गया, हाफ ऑफ एक्स वाई जेड। देखो ये क्या बन गया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z, विच इज व्हाट, हाफ इंटू x इंटू वाई इंटू z। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिवीजन को बिल्कुल भी ना सोचो कि ये कोई नया पॉइंट है, बिल्कुल भी नया पॉइंट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बात है। इस टर्म को बोलने की समझ है, इस टर्म को बोलने की समझ है, दोनों को डिवाइड करना है। अब इसमें क्वेश्चंस इससे और बेटर भी अगर आ जाएं तो भी हमारा लॉजिक चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल सोचो जैसे हम सिंपल नंबर्स की डिवीजन कर रहे हैं, जैसे नंबर्स की डिवीजन करते हैं वैसे ही हमने इनकी डिवीजन करनी है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल भी बस पहले ऑब्जर्व करते हैं, अब ये देखते हैं। मान लो हमें किसी ने कहा कि डिवाइड दिस टर्म बाय दिस टर्म, डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 11 इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लियरिटी है कि 66 इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर क्यूब, हमें इस टर्म की पूरी तरह हमारे माइंड में अंडरस्टैंडिंग है। ये बन गया p इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर क्यूब। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, 11 इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 11 इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर। सिंपली हमने इस टर्म को ऊपर लिखा, इस टर्म को डिनोमिनेटर में, 11 एंड 11 कैंसिल, एक क्यू कैंसिल, एक आर कैंसिल, एक और आर कैंसिल, ऊपर आर क्यूब नीचे आर स्क्वायर। हमें याद है हमें पावर्स को सबट्रैक्ट करते थे एक्सपोनेंट्स में, एग्जैक्टली वही कहानी है। कैंसिल होते ही हमारे पास क्या बच गया, 6 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, और डायरेक्टली न्यूमरेटर में क्या बचा, 1। आंसर क्या आ गया डायरेक्टली, 6p/q/r। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट और ये डिवीजन इतनी सिंपल बात है, बस हमारे माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें करना क्या है। चलो अब इस पैटर्न पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जरा कंप्लीट करो अपने आप। अब इस एक्सप्रेशन में भी कोई ट्रिक नहीं थी, हमें क्लैरिटी है, ये एक्सप्रेशन आ गई न्यूमरेटर में 12 इंटू ए की पावर 8 इंटू बी की पावर 6 इंटू सी की पावर 5, डिनोमिनेटर में 6 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 8 इंटू सी क्यूब। अब ये सिंपली सोचो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई नया पॉइंट नहीं है, सिंपली ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम इन नंबर्स को आपस में ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल करने की ऑलरेडी समझ है। इनको बिल्कुल वैसे सोचो, बस ये कोई नंबर है जो कि हम अभी जानते नहीं है, पर इनमें कैंसिलेशन तो हो सकती है। देखो 6 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, a की पावर 8 a की पावर 2, ये डायरेक्टली क्या बन गया, इसमें से 2 a कैंसिल हो जाते, ये क्या बच जाता, a की पावर 6, b की पावर 6 ऊपर, b की पावर 8 डिनोमिनेटर में कैंसिल होके डिनोमिनेटर में आ जाता b स्क्वायर, c की पावर 5 और c क्यूब कैंसिल होके c स्क्वायर। ये बनना चाहिए था हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। तो दिस क्वेश्चन वाज अगेन वेरी सिंपल। अगर अब मान लो इसी क्वेश्चन में यहां पे ये माइनस दिया होता, मान लो सेम क्वेश्चन में यहां पे माइनस होता, तो उससे कोई फर्क पड़ता है हमें इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं, बस यहां पे माइनस साइन साथ में आ जाता जैसे सिंपल नंबर्स में होता है। तो ये बन जाता माइनस ऑफ दिस, तो हमारा आंसर क्या बन जाता, -2 इंटू ए की पावर 6 इंटू सी की पावर 6 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। उस केस में हमारा आंसर ये होता अगर यहाँ पे इस टर्म के साथ माइनस भी होता तो। जो अभी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा उसमें माइनस साइन नहीं था, इसलिए जो उसके बिना बनाया दैट वाज द आंसर। तो इनका फॉर्मेट इतना सिंपल है, बस सिंपल कब लगेगा, जब सोचो ये सिंपल नंबर्स ही डिवाइड हो रहे हैं। तो जो नंबर्स के डिवीजन में हम आज तक करते आए हैं इनको वैसे ही सोचना है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में भी जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे वो हमें इसी टॉपिक में एक्चुअली फर्दर पुश करते हैं। देखो ग्रेजुअली ग्रो करो, ग्रेजुअली पॉइंट समझो, उनके क्वेश्चंस को हैंडल करो और उस पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कोई जल्दी नहीं होती, कभी क्वेश्चंस को याद नहीं करना। कोई भी नया पॉइंट देखो, अगर उसमें कोई डाउट आए तो उसको रिवाइंड करके फिर से देखो, देखो कि हमने क्या बात मिस कर दी। जब एक बार हमें बात समझ में आ जाए तो हमारे माइंड में कॉन्फिडेंस बन जाता है, हमें पता होता है कि अब हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए वो हमसे सॉल्व होगा। तो उस कॉन्फिडेंस वाली स्टेज पर रीच, अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू अल्टीमेटली रीच दैट स्टेज ऑफ कॉन्फिडेंस कि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए वो हमसे सॉल्व होना चाहिए। तो आज वाली क्लास में हमने जस्ट एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ
डिवीजन को देखना शुरू करा। नेक्स्ट क्लास में इसी पॉइंट पे और फर्दर डिस्कशन करेंगे, पर ये बहुत सिंपल आर्टिकल है। तो चलो, जो आज भी हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे उनको एक बार थॉरली रिवाइज करना।